हेलो गाइस, आज हम वेडिंग में जा रहे हैं, रॉयल वेडिंग में, जहाँ पे बहुत सुंदर वेडिंग है। मैं आपको वहाँ पहुँचने के बाद सारा 5 minutes later. उसके बाद देखा, हम पैलेस पहुँचे तो हमारे ये 5 घोड़े हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सविता राघव जी आई हैं, इनका स्वागत कीजिएगा। उसके बाद चलिएगा अंदर चलते हैं। मेरी बेटी के साथ मैंने एंटर करी। मेरी बेटी आज मम्मी शादी में आया तो यहाँ पे बहुत प्यारा देखो झरना है। ये देखो और जैसे ही मैंने आपको झरने के नज़ारे कराए हैं, वाकई में आप यकीन नहीं मानोगे, इतने सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर व्यू लग रहा था कि लग नहीं रहा था किसी वेडिंग में आए, ऐसा लग रहा था किसी हिल स्टेशंस पे आए हैं। उसके बाद हमने फ़ोटो खींची, सब बच्चों ने मिलके एंजॉय करा। मैंने भी सोचा मौके पे आके क्यों ना अपनी बेटी के साथ थोड़ा सा एंजॉय किया जाए, तो मैंने अपनी बेटी को राउंड घुमाया। और हमारे को देखने वाले बुद्धे बाबा भी हमारा देख रहे थे कि हम क्या कर रहे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और जैसे ही हमने पंडाल में एंट्री ली तो हमने क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए कि हम दोनों मिलके एक सुंदर सी वीडियो बनाए। लेकिन मेरे हस्बैंड को तो बस पूछो ही मत, इंटरेस्ट नहीं था। फिर मैंने उनको बोला मुझे गोल गोल घुमाओ। घुमाने के बाद वो तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहे। मैंने कहा पागल हैं ये। और फिर बच्चों को देखो, वो अपने खाने पीने में लग गए। इसी मौके पे मैंने सोचा कि एक बार ज़रा पूरे में घूमते हैं। देखो बेटी मेरी पॉपकॉर्न खाने में मंडी हुई थी। और जैसे मेरी बेटी पॉपकॉर्न खा रही थी तो मैंने सोचा मैं भी कोई ड्रिंक ले लेती हूँ। तो मैंने ये ड्रिंक ली। ये बहुत टेस्टी थी गाइस, इतनी टेस्टी थी कि मैंने शायद ये 3 या 4 बार पी और बहुत अच्छा लगा। पूरे में घूमते घूमते मैंने ये ड्रिंक पी, मैंने पूरा व्यू लिया। बड़ा प्यारा पंडाल था, इतना अच्छा लग रहा था कि आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे लग नहीं रहा था मैं वेडिंग में आई हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी महल में आई हुई हूँ। उसके बाद देखो आगे, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। उसके बाद मैंने देखो कितने सारे ड्रिंक्स आप लोगों को दिखाई। देखो फिर से मेरी वही फेवरेट ड्रिंक आ गई, मैंने उठा ली गाइस। मैंने सोचा एक बार और। तो रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, फिर आ गया ये फ्रूट चाट का कॉर्नर, जहाँ पे सब तरीके के फ्रूट्स थे जो मैंने एक एक करके सारे खाए। और जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमारी एनर्जी बढ़ाने के लिए गर्मा गर्म चाय सर्व हो रही थी जो बहुत टेस्टी लग रही थी। तो सब खाना खाने लग गए तो हमने सोचा चलो फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ की डेकोरेशन बहुत सुंदर थी। आप बताना कमेंट में कि कैसी लगी। चलो आओ फिर हम चलते हैं डीजे पे, लेट्स गो। मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो 3 हो जाएगा मनीष भाई। मम्मी तो बोलूँगा अभी आ जाएगा, पकड़ लेगा। वो फल आ गया जब जयमाला का समय आ गया, जब दूल्हा दुल्हन बहुत सुंदर जयमाला के साथ हमें दिखाई देंगे। सब इंतजार कर रहे हैं जयमाला का। उसके बाद जयमाला की तैयारी होने लग गई, सब इकट्ठे हो गए जयमाला का। देखिए गाइस, मैं ना एक्चुअली क्या था, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो एंट्री लड़की की और दूल्हे की एंट्री मैंने मिस कर दी। और वो बहुत सुंदर एंट्री हुई थी, बट मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो बाकी मैंने फिर आगे का जो व्लॉग है ये मैं किसी और के फ़ोन से बनाने लगी थी। देखिए अब यहाँ पे बड़ी सुंदर जयमाला हो रही है, एक बार ज़रूर देखिएगा इसको। इतने पैसे लुटाने लगे कि मैंने भी तो सोचा कि मैं भूल जाऊँ मैं शादी में आई हूँ। चलो लूट लेते हैं दूल्हे राजा को। जब दूल्हे राजा ने वार फेर करके पैसों की बौछार लगा दी। आप लोग बताना कि आपको इनकी जयमाला कैसी लगी और कमेंट ज़रूर मत करना कि मैं आगे के लिए आपको व्लॉग बना के दिखाऊं। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब समय बहुत हो चुका है तो क्यों ना घर जाने की तैयारी करें। लेकिन रास्ते में हमें ऐसी चीज़ मिल गई कि हमसे रहा ही नहीं गया।
मतलब पान। खाना खाओ और पान ना खाओ ऐसा हो ही नहीं सकता जब हमने पान खाने के लिए शुरुआत की। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। उसके बाद भैया पान ढूंढने लग गए। उन्होंने एक बहुत अच्छा पान निकाल के मुझे दिया। देखिए पान इतना बढ़िया था कि मैंने ही जैसे उसको शुरुआत करी खाने की, पहले तो वो मुझसे खाया ही नहीं गया। इतना बड़ा पान था कि गाइस मेरे मुंह में ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसे जब खाया बड़ी मुश्किल से तो आप यकीन नहीं मानोगे, सब मुझे देख रहे थे क्या कर रहे हैं। लेकिन पान खाने के बाद तो वही लास्ट में होता है कि चलो घर जाने की तैयारी करने लग गए हम लोग। सब बच्चों को उठाया हमने। फिर हमने सोचा कि उन्हें जाने से पहले हम एक छोटी सी वॉक कर ले और सेल्फी ले ले, वीडियोस बना ले। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अब बहुत टाइम हो चुका है, चलते हैं। जैसे ही हम चले तो हमें मिले हमारे गेस्ट ऑनर और उन्होंने हमें रिटर्न गिफ्ट दिया। उन्होंने हमारा बड़ा अच्छा स्वागत किया, हमने वेलकम करा। फिर हम जाने लग गए। जाने का मन तो नहीं था गाइस, लेकिन जाना पड़ता है। और देखो जाते जाते हमने क्या देखा। हमने देखा कि जो गार्ड भैया थे वो इतनी थकावट में इतनी बेहोश होके सो रहे थे। उन्हें यही नहीं पता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उन्हें ये भी नहीं पता चला कि मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ। जब उनकी आँख खुली तो वो एकदम घबरा गए कि क्या हुआ। सॉरी भैया, मैं आपको डराना नहीं चाहती थी। अब हम चल रहे हैं अपने घर और हमारी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। हमारी गाड़ी आने वाली है। लेकिन देखो ये रही मेरे पीछे गाड़ी। कैसी लगी गाड़ी मेरी? सॉरी, ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये किसी और की गाड़ी है। मेरी गाड़ी ये रही। कोई बात नहीं, छोटी है पर मेरी है। अब बाय गाइस, हम लोग घर आ चुके हैं। तो अगला ब्लॉग देखना चाहते हो तो हमें लाइक करो। बाय।